जिसे भूला मैं सारे जैसे मुझे रख लो कुछ ना भूला गंगे रातें मुझे लगे। बड़ा सुंदर भाव। बांके बिहारी को जब स्वयं को सौंप दिया फिर दुनियादारी तो व्यर्थ की लगने लगी। आज कुंती कह रही है कन्हैया मुझे सुख बिल्कुल चाहिए, मुझे तो केवल दुख चाहिए। भगवान कन्हैया कहते हैं बुआ तू ये बता तू दुख क्यों मांग रही है। कुंती ने कहा कन्हैया तू ही बता ना, मेरे जीवन में जब भी दुख आया अब लाख के भवन में मेरे पुत्रों को जलाने की कोशिश की गई तो बचाने तू ही तो आया था। जब विष खिलाया गया मेरे बेटे को बचाने तू ही तो पहुंचा था। जब वनवास मिला ना जाने कहां कहां तूने बचाया कन्हैया। दुर्वासा ऋषि से जो हमारे पूरे वंश को ही नष्ट करने वाले थे, दुर्वासा ऋषि के श्राप से कन्हैया आधा चावल खाकर के तूने ही तो बचाया था। महाभारत के युद्ध में कन्हैया तूने ही तो बचाया हम सब। ऐसा सुख लेकर के क्या करूं कन्हैया। देखना हमारे जीवन में जैसे सुख आया हमारा बेटा युधिष्ठिर जैसे ही राजा बना और तुम हस्तिनापुर को छोड़ के द्वारिका जाने की बात कर रहे हो। देखो ना तैयार खड़े हो जाने के लिए। कृष्ण कहते हैं बुआ अगर तू यही चाहती है कि मैं तेरे पास रहूं तो आज सारे प्रोग्राम स्थगित कर सब कैंसिल करता हूँ। अब मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। रात के 12 बजे धर्मराज युधिष्ठिर अपने कमरे में लेटे लेटे रो रहे, सोच रहे थे मेरे कारण न जाने कितनी माताएं जिनकी गोद सुनी हो गई, न जाने कितनी माताएं बहनें विधवा हो गई, न जाने कितनी माताओं की कोख उजड़ गई, कितनी माताओं बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ गया, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए मेरे कारण। कि रक्त में सना हुआ रक्त रंजित राज्य लेकर के क्या करूंगा, रो रहे हैं। भगवान कन्हैया ने जो उपदेश महाभारत के युद्ध में दिया था अर्जुन को, वही उपदेश भगवान कन्हैया ने दिया है धर्मराज युधिष्ठिर। मगर युधिष्ठिर के ये बात समझ में आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि युधिष्ठिर कन्हैया को लाडला समझते, छोटा समझते, और पिता के प्रति जब तक सम्मान का भाव नहीं होगा बात समझ में आने वाली नहीं है। समझ में नहीं आ सकती बात। तो भगवान कन्हैया ने सोचा युधिष्ठिर राजा बनने वाले हैं, इनको उपदेश देना चाहिए धर्म का। तो भगवान कन्हैया 5 पांडवों को लेकर के, कुंती द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे हैं जो बाणों की सैया कर लेते हैं। पितामह आपने मुझे पहचाना? पितामह बोले हाँ मैंने पहचान लिया, तुम कन्हैया हो। अर्जुन बोले पितामह आपने मुझे पहचाना? बोले हाँ मैंने पहचान लिया, तुम कन्हैया हो। नकुल सहदेव बोले पितामह मुझे पहचाना?
पितामह बोले हाँ मैंने पहचान लिया, तुम कन्हैया हो। पांडव हंसने लगे, बोले देखो तो पितामह के शरीर में ये तीर क्या चुभ गए, रोम रोम में बाण क्या चुभ गए, अब तो आंखों ने पहचान नहीं बुला दिया, अब तो केवल कन्हैया दिखाई दे रहा है। भगवान कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया। कृष्ण कहते मैंने अर्जुन को इतना उपदेश दिया, सब व्यर्थ चला गया। आज जब सही सही आंखों ने देखना सीखा है, तब ये कह रहा है कि आंखों ने देखना भुला दिया। आज ये हर प्राणी में, प्रत्येक प्राणी में जब कृष्ण को देख रहे हैं तो ये कह रहा है कि भुला दिया जब देखना सीखा। बड़ा गुस्सा आया कृष्ण को। भगवान कन्हैया कहते हैं पितामह युधिष्ठिर राजा बनने वाले हैं, आप इनको उपदेश कर दो, राजा का क्या धर्म होता है। भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया रोम रोम से रक्त बह चुका है और तुम उपदेश की बात कर रहे हो, शरीर में सामर्थ्य नहीं है बोलने की। कन्हैया बोले पितामह शक्ति मैं दूंगा, उपदेश तुम्हारे ही मुखाग्नि से। कृष्ण ने शक्ति दी है, पितामह उपदेश करते हैं, राज धर्म की शिक्षा दी, दान धर्म की शिक्षा दी। भीष्म पितामह कहते हैं पांडवों आप राजा बनने वाले हो ना, कहीं अधर्म हो रहा हो तो अधर्म को रोकना चाहिए, यदि सामर्थ्य है तो जरूर रोकिए अधर्म को, यदि सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चले जाना चाहिए, अधर्म को अपनी आंखों से देखना नहीं चाहिए। वहीं पर द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी खड़ी खड़ी मुस्कुराने लगी। भीष्म पितामह बोले बेटी तुम जैसी विद्वान शीलवान विद्यावान गुणवान तेजवान ऐसी सुशील कन्या और बिना बात के हंसे फुहरपन का काम करे, द्रौपदी जैसी बेटी तो नहीं कर सकती। बेटी ये बता मैं धर्म का उपदेश कर रहा था, तू हंसी क्यों, हंसने का कारण क्या है। द्रौपदी ने कहा बस पितामह हंसी आ गया। पितामह बोले नहीं बेटी तेरी हंसी को लेके तो मैं मर भी नहीं पाऊंगा, बता क्यों हंसी। द्रौपदी ने कहा पितामह मुझे हंसी तो इस बात पे आई है कि आप धर्म का उपदेश कर रहे हो, ये बात आप कह रहे हो पितामह कि अधर्म को रोकना चाहिए यदि सामर्थ्य है, तो ये बात आप कह रहे पितामह। पितामह बोले बेटी मैं उपदेश कर नहीं सकता क्या। द्रौपदी बोली पितामह मैं ही तो पूछ रही हूँ, आप इस बात को कह रहे हैं कि अधर्म को रोकना चाहिए यदि सामर्थ्य है, और सामर्थ्य अगर नहीं है तो पास चले जाना चाहिए, आप कह रहे हो। पितामह उस टाइम आपका धर्म कहाँ चला गया था, जब भरी सभा में दुर्योधन चिल्ला चिल्ला के कह रहा था द्रौपदी को नंगा करके मेरी जगह पे बैठाओ, उस टाइम आपका धर्म कहाँ चला गया था। पितामह आप कह रहे हो सामर्थ्य हो तो रोकना चाहिए, रही सामर्थ्य की बात पितामह तो आप में तो इतनी सामर्थ्य थी, अगर आप कह देते कौरवों ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, एक भी कौरव में हिम्मत नहीं थी जो आपकी बात को पलट देते, आपने नहीं रोका। पितामह आप कह रहे हो अगर सामर्थ्य नहीं है रोकने की तो वहां से चले जाना चाहिए, आंखों से अधर्म नहीं देखना चाहिए। पितामह अगर सामर्थ्य नहीं था तो आप भरी सभा में बैठे देखते रहे बहू को नग्न होता, तब आपका धर्म कहाँ चला गया था पितामह। भरी सभा में सबसे पहली विनय मैंने पितामह आपसे ही की थी और आपने मेरी नहीं की। जब मेरे सारे सहारे छूट जाते हैं तब मैंने कन्हैया बुलाया था पितामह, तब आपका धर्म कहाँ गया था, पूछना चाहती हूँ आपसे। भीष्म पितामह कहते हैं बेटी उस टाइम ना मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खा लिया था और दुर्योधन के अन्न के खाने से मेरी बुद्धि भी भ्रमित हो गई थी, भ्रष्ट हो चुकी थी। पापी के घर का यदि अन्न खाओगे, पापी के घर का यदि धन खाओगे, जैसा धन होगा जैसा अन्न होगा वैसी ही हमारी बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि मन बनता है अन्न से, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, मन का निर्माण अन्न से होता है। अब अन्न की जगह क्या खा रहे लोग, खैर मिट्टू नगला में तो मीठा भी कोई खाते ही नहीं, सब शुद्ध सात्विक शाकाहारी है, ऐसा ही है। होली गोविंद भगवान की
अच्छा, आज के लोग अपने आप को मांसाहारी बताते हो, मगर वो मांसाहारी भी नहीं, कैसे हैं? लाशाहारी। मांसाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी शेर होता है जो जिंदा मांस खाता है, उसमें प्राण रहते हैं, जीवित मांस खाता है, वो मांसाहारी। और मार करके जिससे प्राण निकल जाए वो मुर्दा हो जाता है, वो होता है लाशाहारी, है वो मुर्दा खाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मुर्दा को छूने से लोगों को नहाना पड़ता है या कि नहीं? अच्छा मौत हो जाए घर में, किसी की मृत्यु हो जाए, जो छूते हैं उन्हें नहाना पड़ता है कि नहीं? हाँ नहीं का जवाब तो दे दो, मुट्ठी तो हिलाई दो। नहाना पड़ता है? पीछे वाले भैया जी, नहाना पड़ता है कि नहीं? मुर्दा को अगर छू लिया जाए तो नहाना पड़ता है। सब लोगों को मालूम है नहाना पड़ता है। क्यों नहाना पड़ता है? क्योंकि मुर्दा के शरीर से अशुद्ध ऊर्जा निकलती है। हम तभी शुद्ध होते हैं जब हम स्नान बना लेते हैं। और जब मुर्दा को खाते हैं फिर वो कैसे शुद्ध होंगे? पेट कैसे साफ करोगे? कोई है तुम्हारे पास दवाई, कोई केमिकल है जिससे पेट की सफाई कर लोगे? और याद रखना, जानवरों का मांस खाओगे तो मन कैसा बनेगा? मन किससे बनता है? किससे बनता है? अन्न से। अभी आपने सुना कि नहीं? सारे शास्त्र कह रहे हैं अन्न का निर्माण अन्न से होता है। जैसा आप अन्न खाओगे, जानवरों की मीट खाओगे, तो रक्त किसका बनेगा? जानवर का ही तो बनेगा। पीर किसका बनेगा? जानवर का ही तो बनेगा। और जिस संतान का जन्म होगा वो संतान कैसी पैदा होगी? जानवर भाव वाली पैदा होगी कि नहीं? इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं शुद्ध सात्विक शाकाहार यदि भोजन तुम्हारा है, ब्रह्मचर्य के युक्त यदि तुम्हारा जीवन है, तो आज भी तुम्हारे घर में राम कृष्ण ही पैदा होंगे, कभी कंस और रावण पैदा नहीं होंगे। आज भी यदि तुम अपने धर्म से नियम से पालन करके जीवन यापन कर लो, तो आज भी हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद आ सकता है, यदि नियम संयम अच्छा हो। आज कारण क्या है जो आज गीदड़ सियार ही जन्म ले रहे हैं? वीर भगत सिंह नहीं पैदा हो रहे, सुभाष चंद्र बोस नहीं पैदा हो रहे, महाराणा प्रताप नहीं पैदा हो रहे, दारू पी पी के नाली में गिरने वाले सूअर जैसे कर्म करने वाले पैदा हो रहे। कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि हमने 16 संस्कारों को जीवन में उतारा नहीं है। अभी मसूलिया में कथा चल रही थी, जब मसूलिया में कथा चल रही थी तो मेरे को बड़ी सुंदर किताब मिल गई, और उस किताब में ये वर्णन है कि संतान चरित्रहीन कैसे बनती है। ये दोष माता पिता का होता है, जो संतान अक्सर व्यभिचारी या चरित्रहीन बनती है या उसका मन दुनियादारी में फंसा रहता है, ये दोष माता पिता का रहता है। क्या दोष रहता है? जब माता के गर्भ में संतान आ जाती है और उस टाइम माता पिता दोनों को 9 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माता का भाव एक ऐसा सुंदर होना चाहिए, उसे यदि भगवान जैसी संतान पैदा करती है तो वो अपने महापुरुषों का चरित्र पढ़े, महापुरुषों की जीवनियां पढ़े, राम कृष्ण की कथा पढ़े, तो महापुरुष का ही जन्म होगा तुम्हारे घर में। मैंने उस शास्त्र में पढ़ा है। यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, संतान गर्भ में है, तो संतान दुराचारी व्यभिचारी, उसका मन केवल व्यसनों में ही उलझा रहता है। क्यों? क्योंकि माता पिता ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, इसीलिए संतान भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। बड़ी सुंदर झांकी आ चुकी है, झांकी ले आओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। झांकी के दर्शन कर लो, फिर इसके आगे कथा में चलेंगे। झांकी लेके आ जाओ, आ जाओ।